नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को भी 2 वर्ष की जो एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन है, जो एक्सपीरियंस में अनुभव में छूट जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। राजस्थान सरकार वित्त नियम अनुभाग ने एक पत्र 12 मई 2025 को जारी करते हुए बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के क्रम में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत सेवा अवधि में 2 वर्ष की शीतलता प्रदान करने के संबंध में एक पत्र जो है आप देख सकते हैं, संयुक्त शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग को लिखते हुए जो शिक्षाकर्मी के 3638 पद स्वीकृत, पैरा टीचर के 3836 पद और ग्राम पंचायत सहायक के करीब 23,749 पदों को लेकर यहाँ पर 2 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। आप देख सकते हैं सुरेश कुमार वर्मा जो संयुक्त शासन सचिव हैं, उनके हस्ताक्षर से पत्र जारी किया गया है। इन्होंने कहा है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, बजट भाषण वर्ष 2025-26 के बिंदु संख्या 97 उपबिंदु 1 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत सर्जित पदों को नियमित पदों में परिवर्तन किए जाने पर एवं उन पदों पर नियुक्ति हेतु 5 वर्ष की पात्रता अवधि में वर्ष 2025-26 में 2 वर्ष की शीतलता प्रदान करने की घोषणा की गई है। मैं बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने बजट घोषणा 2025-26 में जो भी संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको अनुभव संबंधी 2 वर्ष की शीतलता प्रदान करने के निर्देश यहां पर दिए गए थे। इसी को लेकर वित्त जो विभाग है नियम अनुभाग, उन्होंने एक पत्र संयुक्त शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखते हुए शिक्षा विभाग में कार्यरत, चाहे वो पैरा टीचर हो, चाहे शिक्षाकर्मी हो, चाहे ग्राम पंचायत सहायक, पंचायत शिक्षक या विद्यालय सहायक हो, जो भी संविदा कर्मचारी हो, उनको 2 वर्ष की छूट देने को लेकर एक परफॉर्मा जारी किया है। आप देख सकते हैं 20 मई तक आवश्यक रूप से इन्होंने कहा कि इस फॉर्मेट में आप सूचना जो है वो भिजवाएं ताकि आगामी कार्रवाई की जा सके। जिसमें आप देख सकते हैं पद का नाम, पद के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक, यानी कि अगर आपका जो पद है वो पंचायत शिक्षक है तो उसके लिए आपका मानदेय कितना है। साथ ही वर्ष 2025-26 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के प्रावधान अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या, यानी जिन्होंने बिना छूट के 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिया IAS पैटर्न के अनुसार, तो उनकी संख्या कितनी है। इसके अलावा 5 नंबर जो कॉलम है कि संविदा कार्मिकों के लिए बजट घोषणा के अनुसार 2 वर्ष की छूट के पश्चात पात्रता अवधि पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या और विशेष विवरण। साथ ही इन्होंने कहा कि कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे। तो दोस्तों 6 प्रकार के कॉलम में इन्होंने यहाँ पर जो सूचना है संयुक्त शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग से मांगी है, जिसमें शिक्षाकर्मी के करीब आप देख सकते हैं 3638 पद, पैरा टीचर के 3836 पद, ग्राम पंचायत सहायक के 23,749 पद है और 20 मई 2025 तक आवश्यक रूप से सूचना भिजवाने के लिए निर्देशित यहाँ पर जारी किया है। आप देख सकते हैं 12 मई 2025 को ये पत्र संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग नियम अनुभाग ने ये पत्र जारी करते हुए बजट घोषणा 2025-26 के क्रम में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत सेवा अवधि में 2 वर्ष की शीतलता प्रदान करने को लेकर एक पत्र जारी किया है, जिसमें करीब 6 प्रकार के कॉलम में या निर्धारित फॉर्मा में 20 मई 2025 तक जो है सूचना मांगी है, जिसमें IAS पैटर्न के अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या, 2 वर्ष की छूट के पश्चात पात्रता पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या, इसके अलावा किस पद पर वो कार्यरत है, शिक्षाकर्मी में है, पैरा टीचर में है, पंचायत सहायक या पंचायत शिक्षक है या विद्यालय सहायक है, किस पद पर वो कार्यरत है, उसका उस पद के लिए निर्धारित जो कंसोलिडेट पारिश्रमिक है वो कितना है। इसके अलावा उस पद के लिए 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या कितनी है और 2 वर्ष की छूट के पश्चात पात्र कार्मिकों की संख्या कितनी। इस प्रकार का जो बायोडेटा है वो यहाँ पर मांगा है 6 कॉलम का, और इन्होंने यहाँ पर कहा कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत कार्य संविदा कार्मिकों का विवरण संलग्न के संबंध में निम्न प्रोफार्मा में सूचना दिनांक 20 मई 2025 तक आवश्यक रूप से भिजवाए जाने का श्रम करें।
मैं बता दूं ये सूचना इस वजह से मांगी जा रही है ताकि नियमित पदों में जब भी आपको नियमित किया जाता है नियमित पदों पर, तो उससे संबंधित कितना यहाँ पर खर्चा आएगा, इसका एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है कि कितना यहाँ पर जो है अनुमानित जो खर्चा आएगा वो यहाँ पर निकालते हुए आपके लिए पदों का सृजन किया जाएगा और आपके नियमितीकरण का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं बता दूं सभी संविदा कर्मचारियों की सूचना नहीं भेजनी है, यानी कि जो संविदा कर्मचारी जिसने वो पद का त्याग कर दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया है, उसकी सूचना नहीं भेजनी है। वर्तमान में जो अडोप्टेड है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में, जिसका अडोप्शन हो चुका है, इसके अलावा जो वर्तमान में कार्यरत है ऐसे संविदा कर्मचारियों की सूचना यहाँ पर भेजनी है। तो मैं बता दूं शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारी, चाहे वो शिक्षा कर्मी हो करीब 3638, पैरा टीचर हो 3836, इसके अलावा ग्राम पंचायत सहायक को 23,749, जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडोप्टेड हैं। इसके अलावा वर्तमान में कार्यरत हैं ऐसे संविदा कर्मचारियों की सूचना यहाँ पर करीब 6 प्रकार के कॉलम में मांगी है, जिसमें आप देख सकते हैं पद का नाम, पद के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक, वर्ष 2025-26 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के प्रावधान अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या। इसके अलावा संविदा कार्मिकों के लिए बजट घोषणा के अनुसार 2 वर्ष की छूट के पश्चात पात्रता अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या और विशेष विवरण। इस प्रकार से करीब 6 प्रकार के कॉलम की जो सूचना है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट के संविदा कर्मचारियों की मांगी है, ताकि जो है नियमितीकरण के संबंध में जो डेटा है जो तैयार किया जा सके, कितना यहाँ पर अनुमानित खर्चा आएगा वो यहाँ पर तैयार किया जा सके और जल्द से जल्द संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जा सके। इसी को लेकर मैं बता दूं लंबे समय से शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारी बात जो रहे थे कि हमें भी 2 वर्ष का जो शीतलन है, जो अनुभव में शीतलता है वो यहाँ पर दी जाए। इसी को लेकर वित्त विभाग नियम अनुभाग ने 12 मई 2025 को एक पत्र जारी करते हुए संयुक्त शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखते हुए 20 मई 2025 तक करीब 6 प्रकार के कॉलम की यहाँ पर सूचना, चाहे वो शिक्षा कर्मी हो, चाहे वो पैरा टीचर हो, चाहे वो ग्राम पंचायत सहायक हो, इनसे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो मांगी है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। साथ ही मैं बता दूं सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों वित्त विभाग नियम अनुभाग ने शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारियों को 2 वर्ष की छूट को लेकर जो है सूचनाएं यहाँ पर मांग ली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।